काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको है, उसका लिमिटेशन कम ज़्यादा है, डिग्री जरा कम ज़्यादा है। तो अर्जुन का पांडवों का पास एक गुण होने का कारण भगवान उनके सदा उनको रक्षा करते रहे। पांडव प्रिय, उनको अलग नाम है पांडव प्रिय, अर्जुन प्रिय अर्जुन प्रिय कृष्ण का नाम, भक्त वत्सल, करुणा निधि है। तो वो कभी वो उस गुण प्राप्त होगा। तो अर्जुन का जो गुण है, अर्जुन का पद चिन्ह में जो जाता है वो भक्त बन सकता है। प्रभुपाद हमेशा बताते हैं अर्जुन का पद चिन्ह क्या है? जो कुछ है कृष्ण, आपको संतुष्ट करने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। कृष्ण को संतुष्ट करने का एक ही कार्य और दूसरा कोई कार्य नहीं। कोई भी पूछेगा आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये मंदिर जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया आपने, जो खाना पीने में बहुत ही आपका प्रसाद ले रहे हैं, कोई कुछ काम कम ज़्यादा नहीं करते हैं, ये क्यों है? उसकी उत्तर यही है कि भगवान को संतुष्ट करने का, भगवान बताया हुआ नियम में चलना विधेयता से, वही भगवान को संतुष्ट करे। ये प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा पहला गुण ये होना चाहिए जीवन का उद्देश्य में। दो उद्देश्य है जीवन का। कोई भी पूछेगा क्या उद्देश्य है मनुष्य जीवन में? भौतिक लोग बोलेंगे कि यहाँ अच्छे से पैसा वैसा कमा लेने का, थोड़ा नाम कमा लेने का और ऐश करने का, इंद्रिय तृप्ति करने का बहुत रहता है। लेकिन भगवान का दृष्टि, भगवान जो निरूपण किया हुआ है, जो सृष्टि करता है, वो क्या बताते हैं? वो सत्य को जानो। भगवत गीता के वास्तविक रूप ये है कि भगवान जो बताया हुआ सत्य को, उस चीज को जानने का कोशिश करो। ये जो भक्ति के जो सिद्धांत है, ये समझ लो। ये इस भगवान का परिचय कर लो पहले। भगवान क्या बता रहे, कृष्ण क्या बता रहे? तो वो यही बताते हैं कि सबसे बढ़कर अर्जुन हरे कृष्ण, यही बताते कि तुम मेरे लिए युद्ध करो अर्जुन, कि मेरे लिए युद्ध करो। तो वैसे ही हमें भी यही करना है कि हम भगवान के लिए ये कार्य करने, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना है। तो यहाँ बताते हैं ये श्लोक में, कितने भी बुरे से भी बुरे जो कार्य करता है, कितने से भी पापी जो है, वो एक बार भगवान का आश्रय लेने में वो पवित्र हो जाता है, वो साधु बन जाता है। हम उसका चरित्र देखें तो बोलेंगे कैसे साधु बन सकता है, इसने इतनी बुरा काम किया पहले नहीं। इस श्लोक में बताते हैं कि इतनी भी बुरा आदमी हो, अगर एक बार वो भगवान का आश्रय लेता है, वो सही साधु बन सकता है, क्योंकि भगवान उनको पर पूरी कृपा देते हैं। तो उसको उसका योग्यता है, क्योंकि वो भी भगवान का औलाद ही है, बच्चे ही है, तो पापी हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चंडाल कोई भी हो, एक बार भगवान का आश्रय लेता है, भगवान मैं आपका हूं, मुझे क्षमा कर देना भगवान, मुझे और पाप नहीं करने का, अगर इतना भी वो संकल्प कर लेगा, भगवान उसको कृपा करते हैं। इसलिए वो भगवान है। भगवान किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं। वैसे देखा जाए हमारे जो प्रभुपाद है, जो यहाँ से गए थे, उनको वही, उनका ध्येय वही था जो हिप्पीज अमेरिका में जो बैठे थे, जिसको सब संसार छोड़ के
उनके पास पूरी बुरी आदत था। हिप्पीज का बड़ा कॉलोनी था वो। उस कॉलोनी में प्रभुपाद, ये उम्र वाले, वो यंगस्टर्स थे सब पूरी बुरी आदत थी उनके पास। नशीली पदार्थ लेना, इलिसिट सेक्स और ड्रग लेना, ऐसी ये जो हिप्पी लोग, और उनमें अमीरपन ज्यादा होकर उनको वो जीवन में उनको पूरी तरह से वैराग्य आके निकल जाते हो, किसी को बताते भी नहीं। पैसा वाले लोग कितना टीवी भी कितना रखेगा, घर में आनंद भी कितना लेगा, कार भी कितना रखेगा, वो सुख देने वाला नहीं है। तो फिर वो लोग वैराग्य आके निकल जाते थे हिप्पीज कर, उनके एक ग्रुप ही अलग था। तभी उनका बीच में जाके प्रभुपाद घंटों उनके बीच में रह के रात में जाकर, बोरी करके जगह है अमेरिका में, हजारों संख्या में थे वो लोग, उनके बीच में जाके प्रभुपाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र घंटों करने के बाद वो लोग, बहुत से लोग अपने वास्तविक स्थिति को समझने लगे। हमारा ये पोजीशन नहीं होना चाहिए, हम वास्तविक जीवात्मा हैं। और प्रभुपाद का आश्रय ले लिए सब लोग, और ये महामंत्र करते उनका जो दुर्बुद्धि था और जो अनाचार था वो सब त्याग दी, क्योंकि भगवान स्वयं उस रूप में आके उनको मुक्त कर दिए। इसलिए हिप्पीज को हैप्पी बना। एक बार प्रभुपाद अमेरिका में थे, इनको देख के लोग बोलने लगे, यू आर फ्रॉम इंडिया, आप भारतवासी? बोले हाँ। बोले कि मोस्ट पॉवर्टी स्ट्राइकन कंट्री, बहुत ही गरीब देश है। प्रभुपाद को बोले वो, तो प्रभुपाद बोले यहाँ भी गरीबी बहुत है, तो हमारे पास थोड़ा दाना पानी कम रह सकता है। यहाँ के लोगों को इतना बीमारी है, यहाँ सब हिप्पी बन गए, ये भी दुख ही है। ये नहीं बोल सकते कि ये हाथ की मेरी जो दर्द है, ये पाँव में होता तो अच्छा था, वो पाँव का दर्द पेट में होता तो अच्छा था, लेकिन दर्द ये मिजरेबल प्लेस है। ये मत समझना ये किधर मिजरी है। मिजरी का अलग अलग रूप है, दुख का अलग अलग रूप है। तुम भी यहाँ सुख में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भगवद गीता स्वयं भगवान बताते हैं ये दुखालयम और अशाश्वतम, ये जो जगह दुखालयम और अशाश्वतम। समझते हम थोड़ा तात्कालिक सुख लेके हम बैठ गए, ये ऐसे ही रहेंगे, नहीं, ये तात्कालिक सुख है। भगवान स्वयं जो सृष्टि करता है, स्वयं कृष्ण बताते ये तुम्हारा जगह नहीं है, ये दुखालयम है। और तुम यहाँ किस लिए आए हो? ये जो जीवात्मा है, तुम शरीर नहीं हो, जीवात्मा है, उसको शुद्धिकरण करने को आए, आत्म साक्षात्कार करने को आए। यहाँ इंद्र तृप्ति के लिए नहीं आए, ज्यादा से ज्यादा नाम नेम फेम सब करके हम यहाँ कुछ प्रतिष्ठा पाने का जो इच्छा रखता है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। और प्रभुपाद बताते हैं ये दुखालय है, ये मत भूलना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है और सबको यहाँ से चले जाना है, ये मत भूलना। ये कौन बताते हैं? भगवान जो दिया हुआ वाणी वो सत्य है, वो भगवान का ही वाणी सुनना पड़ेगा, वही सत्य है। तो इधर अर्जुन किसको बता रहे हैं? अर्जुन को भगवान क्या बताते हैं? कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्य। अर्जुन जाके ऐलान कर लो, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। किसको बोलते हैं? कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है?
आचार्य बताते हैं ये जो प्रतिज्ञा करते हैं तो भगवान कृष्णा अपने भक्तों के लिए तोड़ सकते हैं, लेकिन जो भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, लेकिन भक्त का जो प्रतिज्ञा है उसको तोड़ने नहीं देते। इसलिए बोले तुम बताओ अर्जुन, ऐलान कर लो मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। बोलो। आपको पता होगा ये कुरुक्षेत्र युद्ध का तो आपको पता है। भीष्म पितामह सेनाधिपति में थे, पांडव का साथ युद्ध चालू था अर्जुन का साथ, और भीष्म पितामह को बहुत प्रेम था पांडवों के साथ। युद्ध जो चल रहा था और दुर्योधन देख रहे ये जो वृद्ध को मैंने सेनाधिपति करके बहुत बड़ा गलती कर डाला। करना बोलते हैं कि क्या ये तो उनसे बहुत प्रेम करता है, ये काम मारेगा इनको, तो गलत हो गया। वो भी बड़े प्रेम से युद्ध हो रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, 4-5 दिन हो गए। तो जाकर क्रोध से बोलते हैं जाके भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह आप पांडवों के ऊपर बहुत दया कर रहे हैं, आप सही में युद्ध नहीं कर रहे हैं। अभी तक पांडव खत्म हो जाना चाहिए था, ये आप सही नहीं कर रहे। वो भी क्षत्रिय। तो एक काम करता हूं, कल जो है मैं 2 काम करता हूं। एक अर्जुन को खत्म कर देता हूं, अर्जुन अगर खत्म नहीं कर दिया तो कृष्ण का जो प्रतिज्ञा है, शस्त्रास्त्र धारण नहीं करूंगा अगर कृष्ण का जो प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं, लेकिन कल कैसे भी मैं अर्जुन को खत्म कर देता हूं। तो 5 बाण निकालते, ये बाण है, इसमें मैं अर्जुन को खत्म कर दूं। भीष्म पितामह। तो दुर्योधन बोलते वो बाण को मुझे दे दो ना, मैं रख देता हूं, ले जाओ। दुर्योधन क्या किया, वो बाण लेके बहुत खुश हो गए, क्योंकि ये बोल दिया तो क्षत्रिय का प्रतिज्ञा ये तो खत्म करेगा, कल अंतिम दिन है अर्जुन का। तो उनका शिविर में लेके गए, बहुत खुश है। तो ये जो रहस्य किसको पता पड़ा, कृष्ण को। कृष्ण बोला, वो समय में क्या था, जब शंख बज जाता था युद्ध होने के बाद, फिर अपना जो गुलाम पट्टी करने को दूसरे लोग आते थे वो टेंट में। ऐसा नहीं है उधर उसको रात को मैंने दिन पे मारा, अभी उसको मुंह नहीं देखने का, ऐसा नहीं। वो आके बोलते थे तुमको कहाँ लग गया था, चलो मैं गुलाम पट्टी करता हूँ। शास्त्र में जो शास्त्रीय वैदिक कल्चर था, संस्कार था, शंख बजा दिया फिर शास्त्र शुरू होता है, शंख एंड हो गया तक खत्म हो जाता। वो टाइम में वो लोग सारी जो अपनी जो आध्यात्मिक क्रिया करते थे, वो जो अपने को करने का जो गायत्री है, संध्या वंदन है, वो सब करते थे, भगवान का आश्रय लेते थे लोग, धर्म था। तो क्या हुआ, कृष्ण बोला एक काम करो, बहुत संतुष्ट है दुर्योधन, आज तुम्हें कुछ ना कुछ तुम जाएगा ना, आपको जो मांगेगा वो दे देगा। उन्हें पता है कि कल भीष्माचार्य आपको खत्म करने वाले, तो जो चाहे तो वो दे देगा। आप एक काम करो, जाके उनका शिविर में जाके उससे ये 5 बाण लेकर आ जाना। तो